I have scored 97.4% in my 10th board exams. आपने भी अपने समर वेकेशंस वेस्ट कर दिए हैं। पूरा फुल रोड मैप कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। Hey everyone, I am Vaibhavi and I am here to guide you throughout your 10th board exams. So, if you don't know about me, I have scored 97.4% in my 10th board exams that was held in 2026. So, now if you have clicked on this video, we know that कि आपने भी अपने समर वेकेशंस वेस्ट कर दिए हैं एंड दैट्स रियली गुड थिंग। ये अच्छी बात नहीं है कि आपने वेस्ट किए हैं, ये अच्छी बात है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आप बहुत कंसर्न्ड है कि आपके रिमेनिंग 15 डेज़ अब वेस्ट ना जाए। सो यू आर ऑन द राइट वीडियो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आपके नेक्स्ट 15 डेज़ का पूरा फुल रोड मैप कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब कौन से सब्जेक्ट को उठाना है, कब किसको पढ़ना है, मतलब ठीक है, एवरीथिंग। So now let's get started. So first of all, pick up the subject that you find difficult. For example, maths. मैथ्स सबको डिफ़िकल्ट लगती होगी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरे को लगती थी। अगर आपको नहीं लगती तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज़ आप कोई और सब्जेक्ट पिकअप कर सकते हो, जैसे एसएसटी, साइंस, कुछ भी। ठीक है, तो फर्स्ट 4 डेज़ के लिए जो टाइम टेबल बनेगा उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट 4 डेज़ के लिए कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। बट अगर लाइक आप 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो, या फिर लेट्स से 2 सब्जेक्ट, क्योंकि कि हम सोचते हैं कि हम इतना पढ़ेंगे और नहीं पढ़ पाते, तो मैं आपको इस पे भी एक वीडियो बना के दे दूँगी कि आप इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं बट बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है तो आप नहीं पढ़ पाते। तो प्लीज़ डू कमेंट कि मैं देख सकूँ कि मेरे को वीडियो बनाने की इस पे ज़रूरत है या नहीं। तो फर्स्ट 4 डेज़ के लिए आपको सपोज़ आपने 2 सब्जेक्ट पिक करे। मंडे को जैसे आपने पढ़ लिया साइंस और मैथ्स, तो मैथ्स तो आपको 4 डेज़ के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर ट्यूसडे को आपने कोई ऑल्टरनेट सब्जेक्ट ले लिया, एसएसटी और मैथ्स। तो अगर आप 2 घंटे साइंस पढ़ रहे हो तो आपको 4 घंटे मैथ्स पढ़ना है। तो ऐसे आप फर्स्ट 4 डेज़ के लिए कर सकते हो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स ले लेके। बट जो आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो होना ही चाहिए फर्स्ट 4 डेज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई और सब्जेक्ट पिक करना है जो आपको सेकेंड मोस्ट डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट सब्जेक्ट जो फर्स्ट 4 डेज़ के लिए सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इसलिए बोला क्योंकि आप लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और ये मेरे साथ भी होता था, और इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ही पिक करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वरना आप उसको छोड़ दोगे, फिर छुट्टियाँ खत्म हो जाएगी, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो फिर आपको नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए सेकेंड मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस कर लिया तो आपको ऐसा ही बनाना है। अगर आपने 2 घंटे एसएसटी पढ़ा, आपको 4 घंटे साइंस पढ़ना है और ऑल्टरनेट सब्जेक्ट ले लेके आप पढ़ सकते हो। नाउ हमारे 8 डेज़ हो गए हैं। अब नेक्स्ट 4 डेज़ मतलब 12 डेज़ तक हम पहुंच जाएंगे। तो अब नेक्स्ट 4 डेज़ आपको क्या करना है, आपको अब थर्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पिक करना है। अब आपको ऐसा नहीं करना कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है। आप ऐसा कर सकते हो, रोज़ आप 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मतलब 1.5 घंटे ईच, ऐसा कर सकते हो, या फिर 2 आवर्स ईच, क्योंकि आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही है एक दिन में। ओके, तो आप ऐसे कर लेना, 3 सब्जेक्ट पिक करो नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए, और 2 आवर्स एक सब्जेक्ट, 2 आवर्स एक सब्जेक्ट और 2 आवर्स एक सब्जेक्ट। तो ऐसे आपका ना पूरा सिलेबस कवर अप होता रहेगा, कोई सब्जेक्ट आपका लैक नहीं होगा, मतलब कोई सब्जेक्ट आपका पीछे नहीं छूटेगा, और ऐसे सारे सब्जेक्ट कवर होते रहेंगे। तो आपको ऐसे फॉलो करना है। अब देखो 12 डेज़ हो गए। अब आप लोगों ने मोस्टली किसी ने हॉलीडे होमवर्क किया नहीं होगा, तो आप लोग अब लास्ट के 3 डेज़ में अपना हॉलीडे होमवर्क भी कर सकते हो। और इसके साथ आप एडिशनल जो बुक है, मतलब कोई एडिशनल आपने रेफरेंस बुक ले रखी होगी, तो उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और ये याद रखना कि हिंदी इंग्लिश भी साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है ना, क्योंकि इंग्लिश तो आपको इंक्लूड करना ही होता है बोर्ड्स के रिज़ल्ट में, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और जैसे आपका कोई 6th सब्जेक्ट है AIIT, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है ऐसे बीच बीच में।
सो इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ऐसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और कोई सब्जेक्ट ऐसे मतलब लैग नहीं करेगा। आप पूरे मतलब एकदम जैसे मैंने बताया वैसे प्रिपरेशन करोगे तो फॉर श्योर आपके जो भी नेक्स्ट यूटीज़ वगैरह हैं उनमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपके यूटी 1 हो गए हैं मे में तो मेक श्योर कि उसकी करेक्शंस करना, क्योंकि यूटी 1 में मार्क्स अच्छे मतलब मोस्टली नहीं आते। मेरे भी नहीं आए थे, मेरे बहुत ही ख़राब आए थे। तो उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, आपके जो भी यूटी हो गए हैं अब तक, मई में हुआ है आपका पहला यूटी, तो उसकी करेक्शंस आपको करनी ही करनी है। या फिर कोई टेस्ट हुआ है तो उसकी करेक्शंस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही हमको सिखाती है कि हम वो गलती नेक्स्ट टाइम वापस ना करें। गलतियाँ करना इज़ अ गुड थिंग, बट रिपीटिंग इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो मेक श्योर कि आप करेक्शंस करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मतलब कोई और कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे healthy and stay connected. Bye.